नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको गाउस के नियम के तीसरे अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग हम बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं। तो देखिए, तीसरे अनुप्रयोग में है एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमें एक पतला गोलीय कोश लेना है, उसे एक समान रूप से आवेशित करना है, और जब पतला गोलीय कोश एक समान रूप से आवेशित हो जाए तो उसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब यहाँ बच्चों गोलीय कोश का मतलब क्या है? तो गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला। खोखला गोला को ही क्या कहते हैं? गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब है, गोलीय कोश का मतलब है खोखला गोला। खोखला गोला। अब गोला किसे कहा जाता है? गेंद की आकार की वस्तुओं को, गेंद जैसी आकार की वस्तुओं को क्या कहते हैं? खोखला गोला। जैसे देखिए, हमारे पास एक गेंद है। देखिए, गेंद अंदर से खोखला है। अब इसे हम जोड़ दें। देखिए, अब ये गेंद एक गोला समझ लीजिए इसे। इसे क्या समझिए? गोला। ये अंदर से कैसा है? खोखला है। इसे हम लोग खोखला गोला कहेंगे, और खोखला गोला को ही क्या कह देंगे? गोलीय कोश। तो इसी तरह का कोई खोखला गोला लेना है, उसी को क्या कहा जाएगा? गोलीय कोश। और इसे आवेशित करना है। इसे क्या करना है? आवेशित। इसकी सतह पर जब क्यू आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश, तो एक समान रूप से आवेश इसकी सतह पर फैल जाएंगे। इसकी सतह पर जब प्लस क्यू आवेश दे देंगे तो आवेश प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या होंगे? फैल जाएंगे, एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तब ये गोलीय कोश कैसा हो जाएगा? आवेशित। तब इसी के कारण क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए चित्र में हम लोग इसमें क्या बनाए? चित्र में गोलीय कोश बनाए, अर्थात एक खोखला गोला बनाए, और उसे एक आवेश दें जिससे वो क्या हो जाए? एक समान रूप से आवेशित। तो चलिए एक गोलीय कोश बनाया जाए। तो मान लिया जाए कि ये कोई गोलीय कोश है। मान लिया जाए कि ये कोई गोलीय कोश है। गोलीय कोश समझते हैं ना, मतलब खोखला गोला है। चलिए गोलीय कोश हुआ। मान लिया जाए इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है। इसकी त्रिज्या कितना है? कैपिटल R। ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, और इसकी सतह पर मान लिया जाए, इसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसे हम प्लस क्यू आवेश दें, और मान लिया जाए प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर, अंदर नहीं सतह पर, एक समान रूप से वितरित है इस तरह। तो प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। जैसे देखिए ये गोलीय कोश है, अंदर से खोखला है, मतलब गोलीय कोश हुआ। अब इसे हम आवेश दे दें तो आवेश इसकी सतह पर, सतह मतलब ऊपर पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो? फैल जाए, वितरित हो जाए। तब ये कैसा हो गया? आवेशित हो गया है। यहाँ लिख दिया जाए, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश है, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश
एक समान रूप से वितरित हैं, एक समान रूप से वितरित हैं। माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसकी सतह पर प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। माना एक समान पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, माना गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व, एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। अब देखिए जो पतला गोलीय कोश है ये एक समान रूप से आवेशित हो गया है, यानी अब इसे हम लोग आवेशित पतला गोलीय कोश कहेंगे। अब इस आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर इसकी सतह पर और इसके भीतर 3 जगह पे तीव्रता हमें ज्ञात करना है। गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश की सतह पर और गोलीय कोश के भीतर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये बात कि इस गोलीय कोश के बाहर, इस गोलीय कोश के बाहर कामा पृष्ठ पर, बाहर कामा पृष्ठ पर एवं गोलीय कोश के भीतर इस गोलीय कोश के बाहर पृष्ठ पर एवं गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर एवं गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अच्छा एक चीज और यहाँ लिख दें, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। अब A क्या है देखिए, A क्षेत्रफल है। A क्या है? क्षेत्रफल है। यहाँ ये जो गोलीय कोश है उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो चूंकि गोलीय कोश का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसलिए सिग्मा बराबर होगा Q बटे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, या Q बराबर होगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए तीव्रता हमें कहाँ ज्ञात करना था? गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर एवं गोलीय कोश के भीतर ज्ञात करना है। तो हम गोलीय कोश के बाहर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। जब बाहर वाली तीव्रता मिल जाएगी
तो पृष्ठ पर और उसके भीतर की तीव्रता भी हमें मिल जाएगी। तो बाहर की तीव्रता ज्ञात की जाए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसे मीट दें तो गोलीय कोश के बाहर तीव्रता निकाला जाए। तो चलिए इसे मीट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तीव्रता कहाँ ज्ञात किया जाए? गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के बाहर, तो गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर तीव्रता ज्ञात करना है तो क्या कीजिए कि इस गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर, यहाँ r दूरी पर मतलब यहाँ मान लिया जाए कि गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहीं पे हमें तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कहाँ ज्ञात करना है? गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ऐसी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा जाए, माना गोलीय कोश के केंद्र से केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो ये बिंदु P देखिए गोलीय कोश के बाहर ही तो है, बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या करना है? अब बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना है तो r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कीजिए और मान लिया जाए कि गोलीय गाउसियन के पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करना होगा। मतलब मान लिया जाए कि r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, इसके चारों तरफ ऐसे गेंद जैसा, ऐसे बंद एकदम, जैसे ये है, ये इसी के जैसा एक r त्रिज्या का ऐसे गोलीय गाउसियन बंद पृष्ठ की कल्पना कीजिए। उसकी त्रिज्या कितनी रहे? स्मॉल r। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एक r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो मान लिया जाए कि r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ ये है, ऐसे ये इस प्रकार का। चलिए, तो ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ हुआ, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। और ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ बना है, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो लिखा जाए बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या के
गोलीय गाउसियन पृष्ठ, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। माना बिंदु P गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर स्थित है। माना बिंदु P गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर स्थित है। माना बिंदु P कहाँ है? उस गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर स्थित है। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ बनाए हुए हैं r त्रिज्या का, अब इस r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला जाए। इस r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ से क्या निकाला जाए? विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए क्या कीजिए कि यहाँ एक ये जो r त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ ऐसे चारों तरफ बना है, उसी के भीतर ये है गोलीय कोश। अब बाहर से एक खोल बना हुआ है ऐसे, वो भी गेंदे जैसा है। तो उसके सतह पर कोई बिंदु P है, उसी के सतह पर कोई बिंदु P है, तो हम P के चारों तरफ एक छोटा सा जगह ले रहे हैं। P के चारों तरफ छोटा सा क्या ले रहे हैं? जगह। कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा जगह ले लीजिए, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है, इसके चारों तरफ छोटा सा जगह ले लें, कहीं भी ले सकते हैं। और ये जो छोटा सा जगह लिए हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश पता करें, क्षेत्रफल सदिश की दिशा पता करें। तो इस छोटे से जगह के क्षेत्रफल सदिश को पता कीजिए, इसकी दिशा किधर होगी। तो पेन का पिछला भाग इसके ऊपर रखिए, तो देखेंगे पेन की नोक इधर है। इसका मतलब इस छोटे से क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी। छोटे से क्षेत्रफल या छोटे से जगह के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इस साइड में होगी वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की दिशा इधर है। अच्छा, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो देखिए, क्योंकि ये प्लस आवेशित है, धन आवेशित है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब ये जो सूत्र होता है फाई E बराबर E a cos थीटा, इसमें देखिए थीटा किसके बीच का कोण होता है? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश। कहीं भी देख लीजिए, ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है चारों तरफ गोलीय कोश के बाहर, इसके किसी भी बिंदु पर आप क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ भी देखिए क्षेत्रफल सदिश इधर होगा और विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो यहाँ भी थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश होगा। थीटा का मान 0 ही होगा। तो क्या किया जाए कि ये जो r त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है, बंद पृष्ठ है ये, इससे निकलने वाला गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाला जाए। लिखा जाए अब r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय या गाउसियन पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? गाउसियन पृष्ठ, बंद पृष्ठ। अब r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाला जाए। कुल विद्युत फ्लक्स
मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर कितना है 0 अंश, इसलिए फाई ई बराबर होगा ई ए और कॉस थीटा का मान 0 अंश, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए और कॉस थीटा का मान 1, तो होगा फाई ई बराबर ई ए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ ए क्या है, अब देखिए ये जो कैपिटल ए यहाँ है, ये कैपिटल ए जो है, ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है, इस पतले गोलीय कोश के चारों तरफ ऐसे जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है, उसका ये क्षेत्रफल है। गोलीय गाउसियन पृष्ठ का ये क्या है, कैपिटल ए क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल निकाला जाए गोलीय गाउसियन पृष्ठ का, तो चूंकि ये भी एक गेंद जैसा है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो होगा, क्योंकि गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ बना है इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा स्मॉल आर स्क्वायर। इसलिए समीकरण 2 में ए का मान रखें, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो जाएगा। इसी में मान रख दिए हैं ए का। अब क्या किया जाए, अब गाउस के नियम से पता किया जाए कि इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो अब गाउस के नियम से निकाला जाए, यहाँ लिखा जाए कि गाउस के नियम से आर त्रिज्या के स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ जो है ये बंद पृष्ठ होता है और इसीलिए उसे गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। आर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, तो गाउस का नियम क्या कहता है कि ये जो बंद पृष्ठ है गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, इसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना फ्लक्स निकलेगा बाहर। तो फ्लक्स कितना बाहर आएगा, इस गोलीय गाउसियन बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है Q, और इसी का 1/ε0 गुना, या इसे ऐसे लिख दें फाई ई बराबर Q बट्टे में ε0, इसे समीकरण नंबर 3 मान लें। अब समीकरण 2 और 3 को इकट्ठा कीजिए, इसे मिट दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए समीकरण 2 एवं 3 नहीं 2 नहीं 3 एवं 4 से, यहाँ इसे 4 बना दिए, 3 यहाँ तक है, चौथा। तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से देखिए 3 और 4 को देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो दोनों का राइट साइड बराबर करके लिख सकते हैं। तो दोनों का राइट साइड बराबर कीजिए, उसका राइट साइड है ई गुणित 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर इसका राइट साइड Q बटे ε0। यहाँ से E बराबर निकालिए, तो E बराबर होगा Q बटे में
4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, या इसे ऐसे लिख दें E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे में r²। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए ये है। अब इसमें क्या कीजिए, Q का मान रख दीजिए। Q का समीकरण 1 को देखिए, Q बराबर क्या आया था, इसमें समीकरण 1 से Q का मान रखिए। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 देखिए क्या था, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q। समीकरण 1 में देखिए Q बराबर क्या था, 4π कैपिटल R² इंटू सिग्मा और बटे में r², यही था। यहाँ से देखिए 4π से 4π कट जाएगा और तो कितना बचा, E बराबर, और देखिए और तो कुछ कटेगा नहीं, हाँ तो बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R² बटे r²। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R बटे r का होल स्क्वायर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है। तो पतले गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के बाहर, पतले गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R बटे r का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ढूंढेंगे, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर। पृष्ठ पर मतलब यहाँ, तो क्या करेंगे, बिंदु P को वहां से खींच कर यहाँ ला दे, पृष्ठ पे रख देंगे। बिंदु P को कहाँ ला के रख दें, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर मतलब बिंदु P को यहाँ रख दें। यहाँ रख देंगे तो ये जो स्मॉल r है वो यहाँ से यहाँ की दूरी मानी जाएगी। तब यहाँ जब बिंदु P यहाँ आ जाएगा, यहाँ पृष्ठ पर, तो ये दूरी जो r वहाँ से यहाँ तक थी वो घट के अब इतना ही रह जाएगी। यानी कैपिटल R स्मॉल r कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इतना लिख लीजिए तो किया जाए। चलिए इसे मिटें। तो क्या किया जाए, बिंदु P को कहाँ लाया जाए, पृष्ठ की सतह। तो अब यहाँ से जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, कोश की सतह पर हो, सतह यानी पृष्ठ पर हो, तो जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि बिंदु P को वहां से उठा के जब सतह पे रखेंगे तो ये दूरी घट के इतने रह जाएगी, और ये इतने रह जाएगी तो कैपिटल R के बराबर मानी जाएगी। यानी जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर होगा तो इस स्थिति में कैपिटल R स्मॉल r कैसे हो जाएंगे, बराबर। इसे समीकरण 4 माने थे, 5 मान लीजिए। तब समीकरण 5 से इसमें क्या कीजिए कि कैपिटल R को हटाकर स्मॉल r रख दीजिए, या स्मॉल r हटाकर कैपिटल R रख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो रखिए, तो E बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू, चलिए हम स्मॉल r हटा के कैपिटल R रख दे रहे हैं, तो R बटे
आर का होल स्क्वायर होगा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 स्क्वायर। ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, इसे समीकरण 6 मान लीजिए। ये कब का विद्युत क्षेत्र है? जब बिंदु P कहाँ रहेगा? गोलीय कोश की सतह पर। जैसे ये गोलीय कोश है, देखिए गोलीय कोश है, इसकी सतह पर बिंदु P, जैसे बिंदु P मान लीजिए यही है, देखिए ये बिंदु P है, ये जो दिख रहा है नीला नीला, ये बिंदु P कहाँ है? इस गोलीय कोश की सतह पे है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होगा। और ये सूत्र कब होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? जब बिंदु P सतह पे नहीं, यहाँ कुछ दूर पे हो, ऐसे कुछ दूर, यानी बाहर। अच्छा, अब इसके भीतर पता किया जाए कितना होगा भीतर, तो इसे हम लिख दे रहे हैं। तो जब बिंदु P कहाँ हो? जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो, भीतर हो, यानी बिंदु P कहाँ हो? भीतर, इसके भीतर, यहाँ पर, जैसे बिंदु P यहाँ आ जाए, तब देखिए कैपिटल आर बड़ी दूरी मानी जाएगी, स्मॉल आर को अब इतना ही माना जाएगा, इतना माना जाएगा ना। तो इस स्थिति में जो स्मॉल आर होगा वो छोटा होगा, कैपिटल आर कैसा हो जाएगा? बड़ा। इस स्थिति में किस स्थिति में? जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर होगा। इस स्थिति में स्मॉल आर लेस देन होगा कैपिटल आर से ना, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा और कैपिटल आर कैसा होगा? बड़ा। तो इसके लिए क्या कीजिए कि एक अभी हम हल किए थे तो एक लाइन कहीं आया था ऐसा, हम जानते हैं कि ई ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था ना। ई ए बराबर क्या था? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए पीछे देख लीजिएगा, कहीं ये लाइन हम लिखे थे, यानी कि गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स और गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स दोनों का लेफ्ट साइड बराबर था, तो राइट साइड बराबर किए थे, उसी लाइन को हम यहाँ लिखे हैं। तो इसमें क्या कीजिए, क्योंकि गोलीय कोश के देखिए क्यू क्या है, गाउस के नियम के अनुसार क्यू क्या है? मतलब बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश है। बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित क्या है? कुल आवेश। तो देखिए इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश तो क्यू था, लेकिन अब बिंदु P भीतर हो गया है, यानी कि इस बंद पृष्ठ के भीतर है। इस बंद पृष्ठ के कहाँ है? भीतर है बिंदु P, और इस बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। तो यहाँ लिखा जाए, क्योंकि गोलीय गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई नहीं, गोलीय कोश के अंदर, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए Q बराबर 0 होगा। इसलिए Q बराबर क्या माना जाएगा? इसलिए Q बराबर 0 होगा। तब ई ए बराबर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर 0 बटे ए एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि पतले गोलीय कोश के भीतर, अर्थात यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो
तो गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। पृष्ठ पर कितना होगा? E बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और बिंदु P पर कितना होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो यही है बच्चों एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नोट हेडिंग डाल के आप तीनों सूत्रों को एक जगह लिख दीजिए। तो नोट हेडिंग डालकर पहला, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र E का मान 0 होगा। दूसरा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, पृष्ठ यानी सतह पर, सतह पर E कितना होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर गोलीय कोश के बाहर, यहाँ भी गोलीय कोश नहीं लिखे हैं। दूसरा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के बाहर होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बटे Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। इसमें Q का मान रख दिए थे। Q का मान रखने पर Q बराबर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा रखने पर क्या आया था? E बराबर कितना आया था? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आवेशित गोला रहे, आवेशित गोलीय कोश रहे, यानी आवेशित खोखला गोला रहे, तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। गोलीय कोश के सतह पर तीव्रता ये होगी, गोलीय कोश के बाहर तीव्रता ये होगी। इसमें ये Q का मान रख देंगे, सूत्र ये बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक गोलीय कोश जो आवेशित गोलीय कोश है अर्थात खोखला गोला है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी मानी जाती है? 0 मानी जाती है। तो बच्चों ये गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम गाउस के नियम के चौथे अनुप्रयोग को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।